अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद देख रहे हैं। इस चैनल में एक अहम तरीन इसका हिस्सा जो है वो एम शाहिद ऑनलाइन कॉलेज के नाम से हमने मौसूम किया हुआ है, और इसमें हम क्लास 1 to 12 तक बच्चों को तमाम उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर 9th और 10th को इंग्लिश और मैथमेटिक्स बाकायदगी से पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। इस वक्त मैं 9th और 10th के तलबा जो है ख़ास तौर पर, और बाकी तमाम तलबा जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं इवन अप टू ग्रेजुएशन लेवल, जिसका भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई इशू है, तो ग्रामेटिकली वो फील करते हैं कि कहीं मिस्टेक है, करेक्शन की ज़रूरत है, तो ये वीडियोस जो है टेंसेस के मुताल्लिक ये उनसे मुताल्लिक हैं। इससे पहले हम एक्टिव वॉइस टेंसेस जो हैं 12 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने पैसिव वॉइस शुरू किए हुए हैं और ये उसकी इस वक्त चौथी वीडियो चल रही है। तो 3 इससे पहले हो चुकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो ये चौथा टेंस है। पहले टेंसेस के अंदर भी बार बार आपको एक बात बताई गई है कि जब एक्टिव वॉइस टेंस जो है, एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है, तो उसको आपने पैसिव में चेंज करना है, यानी उसकी आपने वॉइस चेंज करनी है। तो एक्टिव की अंडरस्टैंडिंग होगी तो पैसिव की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसिव जो है उसके अंदर जितने भी ऑल ऑफ द पैसिव टेंसेस जो है उनके अंदर 3 बुनियादी चीज़ें जो है वो हर एक में हम कॉमनली कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो एक कॉमन चीज़ करेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ये 3 चीज़ें सेंटेंस में होती हैं। शुरू में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में 3 बुनियादी काम हर एक के अंदर हम कर रहे हैं कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वहां शिफ्ट हो जाएगा। इससे पहले जो है ये बाय आएगा, बी वाई, बाय आ जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये सब्जेक्ट उधर जाएगा तो ये वहां पर जाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, और ये वर्ब जो है ये हमेशा जो है ये थर्ड फॉर्म में यूज होगा। तो ये 3 चीजें जो है हर पैसिव वॉइस टेंस के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो आपने उनमें ये 3 चीज़ें जो है आइडेंटिफाई कर लेनी है। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होगा, उसके बाद वर्ब होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उस वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होगा। आपने उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है पहले। तो अभी जो हम टेंस करने जा रहे हैं इसका एक्टिव वॉइस अगर आपको याद हो तो हम इसका सेंटेंस बनाते थे कि सब्जेक्ट के फौरन बाद इज, एम, आर ये यूज करते थे, और प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज करते थे। ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, एंड दे आर राइटिंग अ लेटर। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। इज, एम, आर यूज किया और प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज की, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज की वर्ब की। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एंड वाला जो ये यहां पर ऑब्जेक्ट है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। फिर इसके बाद इज, एम, आर जो इसके एक्टिव में भी यूज हो रहा है वो एज इट इज यूज होगा, बट इट विल बी फॉलोड बाय व्हाट, इट विल बी फॉलोड बाय बीइंग, BEING। तो इसका जो एक्टिव है और जो पैसिव है उसमें डिफरेंशिएशन जो है ये बीइंग कर रहा है कि वहां पर
इज एम आर यूज होता है, यहां पर भी इज एम आर यूज होगा, लेकिन इज एम आर शैल बी फॉलोड बाय बीइंग, इसके फौरन बाद जो है आगे बीइंग आएगा, और फिर वर्ब जो है थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट जो है जो यहां शुरू में था वो एंड पर चला जाएगा, लेकिन दैट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है आ लेटर ये आ जाएगा। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर हमने इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से लगाना है कि यहां पर सिंगुलर है इज लगा दे, प्लूरल है आर लगा दे, और अगर मी था वो यहां आकर आई बना है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। तो यहां पर आ लेटर, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद बीइंग, आ लेटर इज बीइंग, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय हिम। तो ये फार्मूला अगर याद हो जाए या इसको आप रिपीटेडली करें तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि ये पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर या ऑर्डर बनता है। तो ऑर्डर को याद करना ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बेसिक हैं और जनरल हैं, हर एक में हम वो यूज़ कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट है आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, बाय लगाएं, और आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाएं। तो ये मैंने काम कर दिया। आ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो अब आ लेटर चूंकि सब में यूज हुआ है, सब में इज यूज होगा, सब में बीइंग यूज होगा, वर्ब सेम है, रिटन है, बाय सेम है, तो चेंज क्या आ रही है? चेंज सिर्फ यहां आनी है। और ये बात मैं बार बार बता रहा हूं कि इस प्रैक्टिस के अंदर चेंज सिर्फ, ये जो सब्जेक्ट है ये डिफरेंट है, तो ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे। अगर पहली वीडियो आप देखें पैसिव वॉइस की, कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसमें मैंने ये पूरी जितने सब्जेक्ट हैं ये 6 के 6 इनकी पोजेसिव फॉर्म भी लिखी है और फिर आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी लिखी है। तो ये अब हर एक में यूज भी हो रही है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही जो है हिम में कन्वर्ट हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, आई मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, यू में रहता है, और दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वे वी हैव राइट नो कंप्लीटेड which one affirmative sentences of which tense? Present continuous tense। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव में यूज होगा इज एम आर, और इसके पैसिव में यूज होगा इज एम आर के साथ बीइंग। तो ये बात जरा ज़हन में रखने कि सेम हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगा, लेकिन उसमें एडिशन आ जाएगी बीइंग की, और एक्टिव में जो फॉर्म यूज होती है प्रोग्रेसिव वो खत्म होकर फॉर्म आ जाएगी वहां पर थर्ड फॉर्म। तो एक ये बीइंग और फिर ये थर्ड फॉर्म, ये आपको बताएगी कि सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, वो एक्टिव में नहीं है। जी, जब आपने इनके नेगेटिव किए, अफर्मेटिव के बाद आप हेडिंग दे लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग देकर ऑल ऑफ द 6 नेगेटिव सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस यू विल राइट। And I am dead sure right now when you are watching, you have a rough register with you, and then you have a ball pen with you, and you are writing each and everything. तो लिखें, साथ साथ लिखें, क्योंकि ये 24 सेंटेंसेस अगर आपको लिखने आ गए, और फिर अगर आप ये वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज करके एक सेंटेंस के ऊपर ये 24 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें, तो इट मीन्स यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। तो फिर इसको जहाँ भी आप रीडिंग करते हैं, बोलते हैं, तो उसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, पूरे कॉन्शियस हो जाएं कि आप किस टेंस में किस तरह बात कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं पक्की पक्की आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जी, नेगेटिव सेंटेंसेस इनके आपने सीखे हुए हैं कि आप क्या करते रहे हो, इस इज एम आर के बाद नॉट लगाते रहे हैं, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। सब में इसी तरह करना है और कोई चेंज नहीं है। He is not writing a letter, she is not writing a letter, I am not writing a letter, we are not writing a letter, you are not writing a letter, and they are not writing a letter। और अगर ये वाला सेंटेंस आपके सामने मौजूद है जो अफर्मेटिव पैसिव में है, तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें सिंपली, जैसे वहां इज एम आर के बाद नॉट लगाया, इस जगह पर भी नॉट लगा दें, वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही
ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है तो और आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप इसको उठाकर शुरू में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अ लेटर। फिर चूंकि ये इज और ये आईएनजी ये आपको बता रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप यहां जब लाएंगे इसको अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई हिम, ये नेगेटिव है तो आप भी इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। और सिंपली यहाँ एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो इस इज एम आर के बाद सब में नॉट लगा दो, नेगेटिव हो जाएंगे। And what do you do while changing this sentence into the third type of the sentences, that is interrogative sentences, interrogative form। तो interrogative form में आप क्या करते रहे हो, इस is am को सेंटेंस के शुरू में लाते रहे हैं, ये is बाहर आ जाएगा। ये नॉट में यहां से खत्म करता हूं। is he writing a letter, is he writing a letter। आ लेटर जो है वो सब ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आना है आ लेटर, तो आ लेटर के साथ चूंकि इज यूज होना है, ये क्वेश्चन है तो लिहाजा इस आ लेटर की वजह से आपने सेंटेंस के शुरू में इज एम आर लगाना है। ये इज एम आर इस सब्जेक्ट की वजह से लगा है, लेकिन पैसिव में आज अब इज एम आर जो आप यूज करोगे वो इसकी वजह से लगना है। आ लेटर सिंगुलर है, सेंटेंस के शुरू में इज आएगा। अगर ये सेंटेंस होता है ना कि ही इज राइटिंग लेटर्स तो यहां आना था लेटर्स, अब चूंकि प्लूरल है आ लेटर्स बीइंग रिटन बाय हिम, आ लेटर्स द लेटर्स हो जाना, द लेटर्स चूंकि प्लूरल है तो यूज होने आ ए आर ई आ द लेटर्स बीइंग रिटन बाय हिम, are the letters being written। तो ये सिंगुलर है तो शुरू में एज लगाएंगे, ये प्लूरल है तो आर आएगा। ये इज एम आर जो है वो इसकी वजह से यूज हो रहा है। एक्टिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट की वजह से यूज हो रहा होगा, पैसिव में जो यूज होना है वो इसकी वजह से यूज होगा। ये बड़ा ख्याल रखना है। पैसिव में इज एम आर जो यूज होना है वो ऑब्जेक्ट जो एंड से शुरू में ला रहे हो सब्जेक्ट के फॉर्म में, उसके लिए यूज होगा। तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में इज ही राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, आर वी राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर दे राइटिंग अ लेटर। एंड व्हाट वी विल डू फॉर पैसिव वॉइस, is a letter being written by him, is a letter being written by her, is a letter being written, is यहां निकलता जाएगा और सिर्फ इस आ लेटर की वजह से ये यूज हुआ है। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्ट में एंड में नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, is he not writing a letter, is she not writing a letter। and if for all sentences you will change the formation pattern of the sentence in this way, but in here passive voice what will you do, जो इसका नेगेटिव बना हुआ होगा उस नेगेटिव का is एम आर बाहर निकाल ले। a letter is not being written by him, मैं सिंगल यहां लिखता हूं, जो नेगेटिव है a letter is not being written by him, a letter is not being written by him। इसका is एम आर बाहर निकाल लें। नेगेटिव सेंटेंस का जो आपने पैसिव में चेंज किया हुआ है उसका इज एम आर बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पैसिव में चेंज हो जाएगा और वो बन क्या जाएगा, नेगेटिव इंट्रो। इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, तो सारे सेंटेंस यूं बनेंगे, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हर, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय अस, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय देम। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, नथिंग एल्स। वंस यू हैव गॉट द टेक्निक सीख ले। सादी सी बात है इसमें, इज एम आर के बाद नॉट लगाना, वही वो जो एक्टिव है उसमें बीइंग लगा दे, इज एम आर वाले, और फॉर्म थर्ड लगानी है। तो उसके बाद जब नेगेटिव करना है इज एम आर के बाद नॉट लगाएं, इंट्रोगेटिव करना है इज एम आर को शुरू में ले आए, और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो नेगेटिव सेंटेंस का दोनों में, एक्टिव में भी पैसिव में भी, नेगेटिव सेंटेंस का इज एम आर सेंटेंस के शुरू में लाए तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। होपफुली यू हैव लर्नड इट। इफ यू हैव नॉट लर्नड इट, kindly repeat it and repeatedly watch the video and pinpoint the points to be noted कि कौन सी इसमें नई चीज़ है जो इसको पिछले 3 टेंसेस से डिफर कर रही है, उससे डिफरेंशिएट कर रही है। तो हर टेंस को दूसरे के साथ कंपेयर किया करें कि उसमें हमने क्या किया और यहाँ पर क्या किया। जो कंपैरेटिव स्टडी है वो कॉन्सेप्ट जो है फर्दर जो है वो क्लियर करती है। आपसे इजाज़त चाहने से पहले वंस अगेन सेम थिंग कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हर एक के साथ। और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहूँगा कि ये बच्चों तक पहुँचाएं और बच्चों को एक अपनी मुनासिब औकात में जिस वक्त उन्हें कन्वीनियंट है उठे और वीडियो ऑन करें और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं, एक वीडियो देखें और साथ साथ जो बातें उसमें कही जा रही हैं उसको लिख के प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से घर में बैठकर वो चीज़ें आसानी के साथ सीख सकते हैं। लेकिन ये हिम्मत आपने करनी है, इरादा आपने बांधना है, मशीन अपनी आपने ऑन करनी है और अपने सामान के साथ आपने बैठना है, कोई दूसरा आपको नहीं बिठाएगा। आप खुद जिम्मेदार बने और जिम्मेदारी अपने अंदर लाएं कि एक वीडियो की उसको सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, और जब आप एक नॉर्मल की एक चीज़ कंप्लीट कर ली फिर हल्का सा रेस्ट कर लें, फिर दूसरी वीडियो करें, फिर दे, और डेली एक एक करते जाएं। आप एक एक टेक्निक सीखते जाएं तो वो इंशाल्लाह जो है आगे आगे चलता जाएगा। लेकिन ये चूँकि मटेरियल सारे का सारा आपके पास अवेलेबल है नेट पर, तो आप अपनी स्पीड भी लगा सकते हैं जितनी जी चाहे, लेकिन इसको हर सूरत करें और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फॉर माई चैनल, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी कीमती ज़िंदगी की हिफाजत करें अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।